सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन चांसेस बहुत ही रेयर हैं कि आपने आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो या कार हो, कभी यूज भी किया होगा। लेकिन आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर को लेके कुछ रिसर्च के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में दोस्तों कितनी सारी गाड़ियां, कितना सारा पोल्यूशन, फिर चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, फिर आता है ऑड इवन का रूल, ट्रैफिक जैम्स। तो चलो वो तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इतनी सारी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कभी ना कभी तो ठीक करनी ही है। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो यहाँ पे इंडिया में बहुत कम है, गिने चुने हैं। पूरे मिला लेंगे तो 1 लाख भी नहीं निकलेंगे पूरे कंट्री में। और ऐसा नहीं है कि सेल्स इनकी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप जो नई कार अगर आपने खरीदी होगी, अगर आपने कोई नई बाइक ली होगी, तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है बेसिकली। 1-2 मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक वाले, बाकी आपको जो नॉर्मल मिलते हैं वो सारे पेट्रोल डीजल वाले ही हैं, और आप वही खरीदते हैं, वही आप यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, एक इंडिया के अपने मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। वो ये कहते हैं कि हम प्लान ये कर रहे हैं कि 2030 के बाद इंडिया में सभी तरह से जितनी भी गाड़ियां हैं, फिर चाहे वो ट्रक्स हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो कार्स हो, वो होंगी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक। तो ये चीज कितनी बड़ी है, कितनी आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में मेरे क्या ओपिनियंस हैं, वही सब आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, इंडिया जो है वो पहला कंट्री नहीं है ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला। यहां से पहले नॉर्वे ये अनाउंसमेंट कर चुका है, और नॉर्वे ने ये कहा है कि 2025 तक हम ये काम कंप्लीट करके दिखा देंगे। करंटली दोस्तों नॉर्वे में बहुत ही छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है वहां की, लेकिन फिर भी वहां पे करीब 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी हैं, जितने पूरे इंडिया में नहीं है। और एक और रिसर्च ये भी कहती है कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की बिगिनिंग तक नॉर्वे में ये होने वाला है कि जो सेल्स होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपेयर टू नॉर्मल आपके पेट्रोल या फिर डीजल वाली गाड़ियां, वो ज्यादा होने वाली है इंडिया में। लेकिन ये सिनेरियो दूर दूर तक कहीं पे आता नहीं है। और उसके अलावा जो गाड़ियां हैं इंडिया में, आप सभी जानते हैं कि कितनी सारी हैं चारों तरफ। भाई नजर घुमा लो, आपको ऐसा कोई भी जगह ना मिले जहां पे आपको कोई कार या कोई बाइक देखने को ना मिले। तो यहां पे दोस्तों इतने बड़े कंट्री में, जहां पे हमारे पास में 130 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है, क्या ये चीज अचीव कर पाना पॉसिबल है? एक बार को मान लेते हैं कि पॉसिबल है, लेकिन यहां पे फिर एक और सवाल निकल के ये आता है कि भाई देखो, ठीक है, हमने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, हमने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, हमने नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये ड्राइव ले भी ली, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी बाद में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अगर वो क्लीन सोर्सेज से नहीं आ रही है, तो क्या इस ड्राइव का वाकई कोई फायदा होगा? मतलब आप सड़कों पे धुएं उड़ाओ या फिर आपने कोयले जला के वैसे बिजली पैदा करनी है, तो दोनों में तो एक ही बात हुई। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों एक अच्छा इंप्रूवमेंट सामने आता है, जहाँ पे करंट रिसर्च जो है वो ये कहती है कि इंडिया की जो 75% एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आती है कोयले से। ये जो है ये करंट स्टडी है, लेकिन 2026 से दोस्तों गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो कंप्लीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी पूरे देश की, उसका 60% जो है वो आएगा रिन्यूएबल सोर्सेज से, यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो बाकी 40 है उसमें होगा कोयला कुछ हद तक, और उसके अलावा दोस्तों वहां पे होगा न्यूक्लियर एनर्जी का सॉल्यूशन। तो ऑप्शन तो बहुत ही कमाल का है। अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो सेंस बनता है कि हाँ, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर काम में लेंगे तो हम सभी का फायदा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो फायदा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एनवायरमेंट को बचा रहे हैं, यहाँ पे जो फायदा है वो रनिंग कॉस्ट्स का भी है। मतलब आज की डेट में आप कोई भी बाइक यूज करते हो, आप कोई भी कार यूज करते हो, आप खुद जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट कितनी ज्यादा है। ऐसे में को माइलेज क्या मिलता है वो सब आपको मालूम ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इस चीज को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। करंटली इंडिया में आपको 2 इलेक्ट्रिक कार्स मिलती हैं, एक है महिंद्रा की E2O, दूसरी है महिंद्रा की E-Verito। और यहाँ पे दोस्तों उनकी रनिंग कॉस्ट है वो है करीब 1 रुपए के आसपास, किसी की 70 पैसा है, किसी की 80 पैसा, 90 पैसा के आसपास 1 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपको जाना है मान लीजिए 100 किलोमीटर, तो आपको करीब खर्च करना पड़ेगा 100 रुपए का अपना बिजली का जो आपका चार्ज लगता है वो। अब दोस्तों यहाँ पे फिर एक और सवाल आता है कि हम उनको चार्ज कैसे करेंगे? ठीक है, हम घरों में कर सकते हैं, वो एक अलग चीज, लेकिन सभी के पास में घर में चार्ज करने का भी ऑप्शन नहीं होता है। और करंटली हालांकि इंडिया में 10 शहरों में चार्जिंग स्टेशन तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो भी
इतना बड़े स्केल पे भी अवेलेबल नहीं है कि भाई सभी लोग उनको यूज कर पाए, और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो इतनी बिक नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे हमें ऑल टुगेदर एक ड्राइव के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको सभी जगहों पे, हाईवेज पे, मतलब रिमोट से रिमोट एरिया में भी चार्जिंग स्टेशन मिलना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स जो है, हालांकि उनकी रेंज तो हम बढ़ाएंगे ही आगे आगे चल के, जैसे आपकी रिसर्च होगी, लेकिन इसके अलावा हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारी जो कार है वो हमें कहीं रास्ते में धोखा नहीं देगी। तो वो एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है, और इसके अलावा आपकी एनर्जी जो है उसका एक पॉइंट आ गया है। लेकिन आपको लग रहा होगा ना कि यार इंडिया कैसे करेगा यार 60% मतलब 2026 तक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों वो इंडिया में है, और ये है कमोची तमिलनाडु में, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो हमारे पास में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हमसे बात करता हूँ विंड एनर्जी का, और दोस्तों अगर हमसे बात करता हूँ सोलर एनर्जी को लेकर, तो यहाँ पे हम बहुत ही कमाल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक सही दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाने की जरूरत है। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये काम पूरा हो पाएगा, क्या ये काम पूरा नहीं हो पाएगा? आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आप एक इलेक्ट्रिक कार लेना पसंद करेंगे? अब यहां पर दोस्तों देखिए, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि अगर ये मास स्केल पे आता है तो बहुत ही कमाल हो सकता है, और अगर हम इसको अचीव कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद में नहीं तो ऑड इवन का रूल होगा, नहीं आपके पास में कोई और परेशानियां होंगी, और हम अच्छे से एक साफ हवा के नीचे शायद सांस ले पाएंगे। गवर्नमेंट दोस्तों इसके लिए और प्लान्स कर रही है, जहां पे सब्सिडीज जो है वो लेके आई जा रही हैं, जिससे कार की कॉस्ट शायद वो कम होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स को सस्ती मिलेंगी। और आप खुद जानते हैं कि अगर आपने एक बार एक कार ले ली तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कितनी कम होने वाली है। तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो आई होप कि हम सभी के लिए काफ़ी कमाल की बात होगी। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।